तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं धर्मेंद्र कुशवाहा आपको अपने यूट्यूब चैनल डीके सॉल्यूशन सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड का अध्याय 2 का है 2 चरों का रेखीय समीकरण। आज हम लोग इसी के बारे में सब जानेंगे, पढ़ेंगे। 2 चरों का रेखीय समीकरण होता क्या है, इन्हें कितने प्रकार की विधियाँ बनाने का, इसमें किस किस प्रकार का क्वेश्चन है, सब हम लोग इसी में सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 2 चरों का रेखीय समीकरण समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए x + 2y = 5, 2y + y = 8। ये एक तरह का रेखीय समीकरण है, 2 चरों का रेखीय समीकरण है। इसी को हम लोग पहले इन लोगों को हल करने के लिए 2 विधि है। एक है प्रतिस्थापन विधि, एक है विलोपन विधि। ये दोनों विधि हम लोग पढ़ेंगे। फिर क्या है, इसी समीकरण से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। क्या है, समीकरण को ग्राफ के माध्यम से समझाएंगे। इसी में है समीकरण के माध्यम से ग्राफ बनाना। और बहुत सारे इसी में क्वेश्चन है। पिता की उम्र बेटे की उम्र से 5 गुना है, और वर्तमान में इसका उम्र ऐसे है, ऐसे करके बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग जैसे कोई भी कथन रहेगा, किसी भी कथन को हम लोग समीकरण के रूप में बनाएंगे। इसी में बनाएंगे हम लोग, किसी कथन को समीकरण के रूप में बनाएंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्नवाली 1। इसी का प्रश्नवाली का पहला का क्वेश्चन है कि क्या करा, इसको कथन समीकरण के रूप में लिखना है। निम्न कथन को समीकरण के रूप में लिखना है। तो क्या करा, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदे 39 रुपये में खरीदे। वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदे 1300 रुपये में खरीदे। तो इसको समीकरण के रूप में बताइए। तो हम लोग हल करेंगे, इसका हल करेंगे और माना कि क्या बल्ला x है और गेंद y। तब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। तब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि 3 बल्ले और 6 गेंद कितना 3900 में खरीदते हैं। तो समीकरण के रूप में हम लोग कैसे दिखाएंगे, हम लोग कितना माने हैं, बल्ला x माने हैं। तो कितना बल्ला बोल रहा है यहाँ, 3 बल्ला। तो क्या हो जाएगा 3x, और प्लस क्या किया, और मतलब प्लस 6 गेंदे। तो गेंदा क्या माने हैं, इसको y माने हैं। तो 6 गेंदे मतलब 6y कितना में खरीदे हैं, इसको 3900 में। ये पहला हो गया समीकरण। ठीक, इसको हम लोग पहला कथन को समीकरण के रूप में लिख दिए। ये भी हो गया आंसर। हम लोग पहला कथन को लिख दिए समीकरण के रूप में। इस तरह जो दूसरा कथन जो है क्या बोल रहा है, वहीं से उन्होंने, उसी दुकान से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदे 1300 रुपये में खरीदे। उसी दुकान से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदे 1300 रुपये में खरीदे। अब इसको समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे हम लोग। तो अब देखिए, बल्ला को क्या माने हम लोग, x माने हैं, मतलब 1 बल्ला मतलब 1x और प्लस कर देंगे कितना करें, 2 गेंदे मतलब 2y, कितना 2y बराबर कितना हो जाएगा 1300। ये समीकरण दूसरा। ये दोनों आंसर हो गए। ये क्या, ये कथन को हम लोग समीकरण के रूप में लिख देंगे। इसी तरह और क्वेश्चन इन लोग को बना लीजिएगा। तो बहुत सिंपल सा है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अब चलिए आगे बढ़ने से पहले हम एक क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का है x + y = 8 और x = 3y। क्या करना है, को ग्राफ बनाइए। अब कह दिया कि समीकरण को ग्राफ के रूप में दिखाइए। तो हम लोग कैसे करेंगे, ग्राफ के रूप में अगर दिखाना होगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। चलिए वो भी हम देख लेते हैं ग्राफ के रूप में। अब देखिए क्या है, समीकरण 1 से हम लोग क्या लिखेंगे, हल। समीकरण 1 से क्या है, x + y = 8 है। अब देखिए y बराबर हम लोग लिख सकते हैं 8 - x। ठीक,
अब देखिए y बराबर क्या हो गया 8 माइनस एक समीकरण मिल गया इससे। अब हम लोग देखिए इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं ग्राफ में बनाने के लिए। अब इसके लिए ऐसे खींच लेंगे हम लोग, अब ऐसे कर लेंगे, यहाँ कर देंगे x, यहाँ कर देंगे y। ग्राफ बनाने के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। अब देखिए क्या है, एक कम से कम 5 को करें, 1 0 1 2 3 4 5। अब देखिए इस समीकरण में क्या मान लीजिए समीकरण नंबर 3 देते हैं। अगर समीकरण 3 में अगर x बराबर 0 रखते हैं, क्या करते हैं x बराबर 0 रखते हैं, तब y का मान कितना होगा। हम लोग इसको ग्राफ में बनाने के लिए हम लोग इसी तरह बनाएंगे। x बराबर अगर 0 रखें तो y का मान कितना होगा। अब देखिए y बराबर कितना है, यहाँ उदाहरण देख लीजिए, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, 8 माइनस x। अब देखिए x बराबर 0 रखते हैं, क्या x बराबर अगर हम इसमें 0 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, रख देते हैं हम लोग। तो अगर x बराबर इसमें 0 होता है तो y का मान कितना होता है, 8 प्राप्त होता है। चलिए ठीक है। इसी तरह जब x के मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 8 में से घटाएगा तो 7 बच जाएगा। इसी तरह x का मान x के बराबर 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा, 8 में से 2 घटेगा तो 6। इसी तरह अगर यहाँ 3 रख देंगे, 8 माइनस 3 हो जाएगा 5। इधर y बराबर, यहाँ x बराबर फिर 4 रख देंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए फिर x का मान बराबर 5 रख देंगे यहाँ, तो y का मान कितना हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। ये चलिए ठीक, एक ठीक हो गया। अब यहाँ देखते हैं हम लोग समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या कर रहा है, x बराबर 3y। क्या कह रहा है, x बराबर 3y। तो हम लोग क्या किए हैं, x को 0 माने हैं, तो इसमें भी हम लोग x को 0 मान लेंगे। क्या x को 0 मान के ही बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कर देंगे हम लोग, यह भी हो सकता है कि 3y बराबर x लिख सकते हैं और y बराबर क्या करते हैं, x बटा 3 कर सकते हैं। ये कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए ठीक है। अब इसके लिए अब हम लोग यहाँ निकालते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। इसी तरह हम लोग कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5। अब देखिए जिस समीकरण 4। अब समीकरण 4 में मतलब y बराबर x बटा 3 में जब x के बराबर x का मान जब 0 रखेंगे तो y का मान कितना होगा। अब यहाँ हल कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। x बटा 3। अब जब x के मान जब 0 रखेंगे, जब y बराबर x के मान जब 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0, इसका मान 0 हो जाएगा। अब इसी तरह x के मान जब 1 रखेंगे, क्या x के मान 1 रखेंगे, अगर मान लीजिए 1 बटा 3 हो गया, x मान 1 रख दिया तो हो गया। अब इसको किसे कैसे जाएगा, इसको भाग हम लोग देंगे, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कर सकते हैं 0.33, यही जाएगा 3 ज़्यादा होते रहेगा। इसको 0.33 कर देंगे। इधर फिर x का मान जब 2 रखेंगे यहाँ तो 2 बटा 3 हो जाएगा। यहाँ 2 रखेंगे तो 2 बटा 3 हो जाएगा। इसको कैसे भाग देंगे, पॉइंट हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 18, इसी तरह ही जाते रहेगा 0.66। अब देखिए x के बराबर x का 3 रखेंगे, जब x के मान 3 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा। तब यहाँ जब यहाँ 3 रख देंगे तो 3 बटा 3 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह सब जब x बराबर x मान 4 रखेंगे, मतलब x मान 4 रखें तो कितना हो जाएगा, 4 बटा 3 हो जाएगा, मतलब 1 बार जाएगा, फिर 3 जाएगा, 3 कर दें। यदि x 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बटा 3 हो जाएगा। जब x के मान 5 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा। अब देखिए 5 रख देंगे तो 1 से जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 2 बच जाएगा, फिर 18 हो ज़्यादा से ज़्यादा 1.66 हो जाएगा। अब क्या हो गया, 2 हम लोग का पॉइंट मिल गया। अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग को दिखाना पड़ेगा किस में, ग्राफ में। तो ग्राफ तो अभी मेरे पास है नहीं, मैं इसी में थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि ग्राफ इसको कैसे खींचेंगे। तो हम लोग ग्राफ के माध्यम से कैसे खींचेंगे। बोल रहे कि इसी क्वेश्चन को ग्राफ बनाइए। अब इतना तक तो हल हम लोग कर लिए, ये तो हल कर लिया अगला ग्राफ का। तो ग्राफ इसी तरह रहता है, ग्राफ है नहीं मेरे पास लेकिन मैं बता रहा हूँ। ये देखिए ऐसे यहाँ 0 रहता है, ये हो गया x हो गया, ये हो गया y हो गया, ठीक।
अब इसी में क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 5 6 7 8। ठीक, इसी तरह हम लोग यहाँ कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना भी जा सकता है, इसके अनुसार रहता है। अब देखिए ये हो गया, इधर हो गया x वाला, इधर क्या हो गया y वाला। कभी भी जो रहता है ऊर्ध्वाधर जो रहता है वो y रहता है, और ये जो नीचे को रहता है अक्षांश में रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं x। अब इसी से हम लोग करेंगे। अब इसमें क्या होता है, यहाँ से यहाँ तो 1 हो गया, लेकिन इसमें भी क्या होता है 10 खाना होता है। क्या होता है 10 खाना होता है। इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 खाने रहते हैं। इसमें हर एक डब्बा में 10-10 खाना रहता है। इसी तरह न बना रहता है ग्राफ, इसी तरह डब्बा बना रहता है। तो डब्बा हम बनाएंगे नहीं है, आपको समझाने के लिए थोड़ा मैं यहाँ कर देता हूँ। अब देखिए क्या कर रहा है, पहला समीकरण का देखते हैं। क्या चीज़, पहला समीकरण का जो ग्राफ में बनाना है, क्या करा है, x बराबर जब 0 रहेगा तब y का मान कितना जाएगा 8 में काटेगा। जब ये देखिए x और y दोनों का क्या है, यहाँ 0 है। जब यहाँ क्या रहेगा, x जब 0 रहेगा तो y कहाँ जा रहा है 8 में, मतलब यहाँ एक ठे काट रहा है। ठीक, मतलब ये हम लोग सीधा देखते हैं, x का भी और y का भी, दोनों का सीधा जहाँ मिलता है वहाँ करते हैं। तो पहला जो बिंदु कहाँ काटा, 8 में काटा। ठीक, इसी प्रकार अब क्या बोलती है 0, x बराबर कितना बोल रहा है, 1 बोल रहा है। क्या, x बराबर 1। जब 1 बढ़ेंगे, x 1 की ओर बढ़ गई यहाँ, और y कितना कर रहा है 7 जा रहा है। तो a सीधे 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 यहाँ, और y 7 में, यहाँ 1 यहाँ पॉइंट कटेगा। समझ गए, इसका सीध और इसका सीध जहाँ काटेगा उसका यहाँ एक काट दिए। इधर ग्राफ में रहेगा तो ग्राफ में आपको इजी लगेगा, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अभी तरह की अब x के बराबर 3 बढ़ रहे हैं, x के कहाँ 3, तो y कहाँ बता रहा है 2 पहले लिखेंगे ना, सॉरी, x 2 है, x बराबर जब 2 है तो y कितना कर रहा है 6 कर रहा है। तो यहाँ 2 बढ़े, 2 बढ़ते बढ़ते यहाँ आ जाएंगे 2, इधर से 6, तो यहाँ एक ठेका कट है तो यहाँ काट देंगे। ठीक, अब इसी तरह 3 आ रहा है, x का है 3, x 3 की ओर बढ़ रहा है। तो 1 2 3, x 3 की ओर बढ़ गए तो बढ़ गए, और क्या कर रहा है वहाँ y कितना कर रहा है 5 बता रहा है, इसको 5 की ओर बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5, और 3 यहाँ आ जाएगा, और 5 तीनों को सीधा में यहाँ एक बिंदु होकर जाएगा। इस तरह y 4 की ओर बढ़ेंगे, यहाँ 4 है y, और y 4 और x 4, दोनों इन लोग 4 में ही काट रहे हैं। तो एक बार यहाँ आपको काट कर दिखाता हूँ, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जाएगा, तो हम लोग किसको काटते हैं, ये देखिए यहाँ हम लोग काटेंगे। ठीक, कटेगा ऐसे सीधा यहाँ कटेगा। ठीक, ग्राफ में दिक्कत हो रहा है। अभी से 5 की ओर बढ़ेंगे, यहाँ 5 और उसका कह रहा है 3, मतलब ये 5 और यहाँ से 3, अब लोग कट जाएगा, ये वाला यहाँ कट जाएगा। ठीक, अब इसी को क्या करेंगे हम लोग स्केल से मिला देंगे, सभी बिंदु को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, एक रेखा बन जाएगा। इसी तरह एक रेखा होगा, इसका हो गया ग्राफ में हम लोग को दिखा दिए। इसी तरह इसको भी दिखा देंगे तो एक समीकरण के लिए एक रेखा हो गया। ये कौन सा समीकरण का रेखा हो गया, ये हो गया पहला समीकरण, मतलब x + y बराबर 8 का ये रेखा है। ठीक, इसी तरह ये वाला भी रेखा इसी तरह खींचा जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। दोनों विधि में हम लोग हल करते हैं। दिया है क्या है, x + y बराबर 8, समीकरण 1 इसको बोलते हैं जैसे ऊपर में है। और इसको थोड़ा सा हम लोग विस्तृत कर देते हैं, कैसे, x इसको पक्षांतर करके आते हैं, क्या हो जाएगा 3y, यहाँ क्या हो जाएगा 0, कुछ नहीं है। तो ये समीकरण हो गया दूसरा। ठीक, अब हम लोग पहला जो विधि है हम लोग करते हैं प्रतिस्थापन विधि का हल कर, क्या कि प्रतिस्थापन विधि। पहला जो विधि है प्रतिस्थापन विधि से हम लोग क्या है इसको हल करते हैं। x और y का मान निकालना है, मतलब हल करना है। इस विधि से क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों में से किसी एक समीकरण से एक का मान निकाल लेंगे और दूसरे में इसको प्रतिस्थापित कर देंगे, उसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब हम लोग करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 का x + y बराबर 8 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा
8 माइनस वाई, चलिए हो गया। अब क्या हो गया, अब यहाँ देखिए इसी विधि से हल कर रहे हैं। अब करेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसको रखना ही, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। तो इसको रख देंगे वहाँ समीकरण 2 में, x यहाँ है, x का मान कितना हो जाएगा 8 माइनस वाई, x मान रख दिए, प्लस क्या हो जाएगा 3y बराबर 0। अब देखिए 8 माइनस वाई, कोष्ठक हटा रहे हैं, माइनस 3y बराबर 0। अब देखिए 8 हो जाएगा माइनस 1y और माइनस 3 हो जाएगा माइनस 4y बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए 8 बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस 4y तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4y, इसी तरह 4y प्लस 8 लिख सकते हैं। y बराबर कितना हो जाएगा 8/4, इधर गुणा में जैसे काम हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यहाँ भाग में कर दिए, बराबर कितना हो जाएगा 4 दूना 8 बराबर 2, मतलब y का मान कितना हो गया 2। अब क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो y का मान है, क्या y का मान है, इस समीकरण में इसको 3 दे दीजिए, क्या 3। अब देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने क्या हो जाएगा, x बराबर कितना है 8 माइनस वाई है, y का मान कितना है 2, तो x बराबर 8 माइनस 2 कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 6। इसी तरह देख लीजिए x बराबर 6 और y बराबर 2, ये हो गया आंसर। अभी किस विधि से हुआ, प्रतिस्थापन विधि से हुआ। इस क्वेश्चन को हम लोग विलोपन विधि से क्या करते हैं, विलोपन विधि से हल करते हैं। यही क्वेश्चन है, इसको क्या करते हैं हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं। हल करेंगे, दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 8, समीकरण नंबर 1 इसको दे देंगे और इसको विकसित कर देंगे तो x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा 0, समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको दूसरा विधि हल कर रहे हैं, क्या दूसरा विधि से हल करने के लिए क्या कहते हैं, विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, या तो एक बार घटा देते हैं, बस घटा के और जोड़ के जैसे भी करें वैसे करके इसको एक बार मतलब जोड़ने घटाने से ही इसको क्या करते हैं, विलोपन करते हैं, किसी एक पद को विलोप करके समीकरण को हल करते हैं। अब देखिए क्या है, अब ऐसे करते हैं, एक बार घटाएंगे तो क्या एक इसमें क्या हो, एक विलुप्त होना चाहिए, जोड़ने या घटाने में इसमें जो x y है कोई एक विलुप्त होना चाहिए। तो अब देखिए हम लोग कैसे करते हैं, अगर समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, घटाते हैं, समीकरण 2 कितना है x माइनस 3y, इसमें घटाना कितना है, समीकरण 1 को मतलब x प्लस y घटा दिए, अब बराबर में देखिए 0 है और माइनस 8 घटाना है, हो गया। अब कोष्ठक तोड़ते हैं, x माइनस 3y, फिर माइनस कोष्ठक तोड़ रहे हैं, सब माइनस में हो जाएगा, x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा माइनस 8। अब इस तरह देखिए x कट गया, मतलब 0 हो गया, ये मतलब एक ठे क्या हो गया, ये विलोपन हो गया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, विलोपन विधि कहते हैं हम लोग। एक ठे विलोप हम लोग कर दिए तो क्या हो जाएगा माइनस 3y और माइनस y, तो कितना हो जाएगा माइनस 4y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 8, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब इसी तरह y बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ गुणा में क्या हो जाएगा, यहाँ भाग हो जाएगा, इस तरह कर दिए। यहाँ भी y का मान कितना आया 2 आया। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण कोई में 1 या 2 में किसी में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर। अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कैसे होगा, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 8 है। अब देखिए x हो गया, y का मान कितना है प्लस 2 और यहाँ 8 हो गया, x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस में पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस में हो जाएगा। अब x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 6,
ये देखिए x बराबर 6 और y बराबर 2, ये हो गया आंसर। विलोपन विधि में भी वही आया, x का मान 6 y का मान 2। उसी तरह प्रतिस्थापन विधि में भी वही आया, मतलब किसी विधि से हल कीजिए समीकरण का जो मान है वो एक ही आएगा। इस तरह हम उम्मीद करता हूँ आप लोग विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों पढ़ चुके होंगे। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक तो कर ही दीजिएगा यार, इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, एक लाइक तो बनता है। आप हमारे वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।